मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। एक पावर प्लांट में कंडेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है। एक रैंकाइन साइकिल अगर आप पढ़े हैं तो उसमें आप जानते होंगे एक कंडेंसर होता है जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस होता है। इसी कंडेंसर के बारे में बात करेंगे, थर्मल पावर प्लांट के कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। बहुत सी डिटेल और इंटरेस्टिंग बातें आपको कंडेंसर के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं कि कंडेंसर क्या होता है। इंजीनियरिंग में हम रैंकाइन साइकिल पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और रैंकाइन साइकिल में एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। यह एक कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस होता है। कंडेंसर की मदद से सैचुरेटेड स्टीम या फिर सुपर हीटेड स्टीम को हम डायरेक्ट सैचुरेटेड लिक्विड में बदल देते हैं। मेरे बगल में आप एक पीवी डायग्राम और एक वेपर डोम देख सकते हैं। आप इसे अच्छे से जानते ही होंगे। एक लाइन होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और एक लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड स्टीम लाइन। जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और वर्क ट्रांसफर होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। और हम यह भी जानते हैं कि एक थर्मल पावर प्लांट या फिर एक रैंकाइन साइकिल में हाई प्रेशर डिवाइस रहता है बॉयलर और लो प्रेशर डिवाइस रहता है कंडेंसर। और क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस रहता है इसलिए हमें वर्क मिलता है। अमूमन ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। बेसिकली कंडेंसर में जितना कम प्रेशर रहेगा, बॉयलर में जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उतना ज्यादा हमें वर्क मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थर्मल पावर प्लांट्स में कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। अब हम थोड़ा कंडेंसर के बारे में जानते हैं कि कंडेंसर आखिर होता कैसा है और किस तरह हम कंडेंसर में वैक्यूम को मेंटेन करते हैं। बेसिकली कंडेंसर कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर रहता है। तो प्रेशर टरबाइन के नीचे कंडेंसर लगा रहता है जहां से सैचुरेटेड स्टीम सीधे कंडेंसर में जाके गिरती है। कंडेंसर के नीचे हॉट वेल लगा रहता है। कंडेंसर के साथ एक वैक्यूम पंप कनेक्ट रहता है। वैक्यूम पंप का काम कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन करना नहीं होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्यूम पंप के कारण कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल सिर्फ होता है अनकंडेंसेबल गैसेस को कंडेंसर से रिमूव करने के लिए। जब स्टीम ठंडी होती है और सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट होती है, तो अगर कोई अनकंडेंसेबल गैसेस मौजूद हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है। अब कंडेंसर में वैक्यूम किस तरह जनरेट होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडेंसर कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर है। तो कंडेंसर में बहुत सारे पाइप्स रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स कंडेंसर में लगे रहते हैं। एलपी टरबाइन से स्टीम सीधे कंडेंसर में गिरती है और कंडेंसर में जो पाइप्स रहते हैं, इन पाइप में कोल्ड वाटर फ्लो होता रहता है, जिसके कारण स्टीम हीट एक्सचेंज करती है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर गर्म होता है, स्टीम ठंडी होती है और सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट होती है और सीधे जाके हॉट वेल में गिरती है। अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई वेपर है तो वह रूम में ज्यादा एरिया घेरता है, जबकि कोई लिक्विड है तो वह बहुत कम एरिया घेरेगा। उसी तरह स्टीम जब एलपी टरबाइन से कंडेंसर में गिरती है तो पूरे कंडेंसर को घेर लेती है, लेकिन जब ये स्टीम ठंडी होती है तो सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट होती है और वह बहुत छोटी जगह में आ जाती है, जिसके कारण कंडेंसर के अंदर वैक्यूम जनरेट होता है। कंडेंसर के अंदर नेचुरली वैक्यूम जनरेट होता है। कंडेंसर में हम कोई डिवाइस नहीं लगाते। बहुत बड़ी जगह में जो स्टीम रहती है वो ठंडी होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होती है और एक बहुत छोटी जगह में आ जाती है, जिसके कारण कंडेंसर में वैक्यूम जनरेट होता है। और स्टीम के साथ अगर एयर या फिर अनकंडेंसेबल गैसेस हैं, उसको रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप कंडेंसर के साथ कनेक्ट रहता है। तो यह है कंडेंसर की पूरी वर्किंग। बहुत सारी ट्यूब्स लगी रहती है जिसमें कोल्ड वाटर रहता है। स्टीम कंडेंसर में गिरती है और हीट एक्सचेंज करती है इस कोल्ड वाटर के साथ। यह स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कंडेंसर में वैक्यूम जनरेट होता है। इसी तरह बॉयलर में हाई प्रेशर बॉयलर फीड पंप के कारण नहीं रहता। बॉयलर में हाई प्रेशर रहता है क्योंकि वाटर बॉईल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बर्तन को ढक के वाटर को बॉईल करेंगे तो बर्तन के अंदर प्रेशर बढ़ते जाता है।
उसी तरह बॉयलर के अंदर जब वाटर बॉईल होता है वह स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है, जिसके कारण बॉयलर के अंदर प्रेशर बनता है और इस प्रेशर के अगेंस्ट वाटर को बॉयलर के अंदर पंप करने के लिए बॉयलर फीड पंप को उस प्रेशर में वाटर को भेजना पड़ता है बॉयलर के अंदर। बॉयलर में हाई प्रेशर बॉयलर फीड पंप के कारण नहीं रहता और कंडेंसर में वैक्यूम पंप के कारण नहीं रहता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कंडेंसर में बहुत सारी ट्यूब्स रहती है जिसमें कोल्ड वाटर रहता है। अब यह कोल्ड वाटर स्टीम से हीट एक्सचेंज करके गर्म हो जाता है। इस कोल्ड वाटर को फिर भेजा जाता है कूलिंग टावर्स में। कूलिंग टावर्स भी पावर प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये दोनों तरह के कूलिंग टावर्स आपको थर्मल पावर प्लांट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो कंडेंसर की ट्यूब से जो कोल्ड वाटर हीट एक्सचेंज करके गर्म होकर बाहर निकलता है वह सीधे कूलिंग टावर में जाता है, जहां पे वह हीट एक्सचेंज करता है एयर के साथ। कूलिंग टावर किस तरह काम करता है इस बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे। फिर यह ठंडा पानी वापस कंडेंसर में भेज दिया जाता है और इसी तरह यह प्रोसेस चलती रहती है। कंडेंसर की अगर किसी ट्यूब में कोई माइनर लीकेज आ भी जाता है तो उससे कंडेंसर की वर्किंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लीकेज से जो वाटर निकलता है वो हॉट वेल में जाके गिर जाता है। शट डाउन के समय हम लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं शट डाउन के समय कंडेंसर में लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। पहला तरीका है वाटर में वुड सॉ को मिला करके कंडेंसर के पाइप्स में भेजना। अगर कहीं पे लीकेज है तो वुड सॉ उस जगह से बाहर निकलता है जहां से लीकेज है, जिससे हमको पता चल जाता है कि इस फलानी जगह में कंडेंसर में लीकेज है। उसके अलावा और दूसरा तरीका भी है कंडेंसर में लीकेज को आइडेंटिफाई करने का। हॉट वेल में हम कंडेंसेट को फिल करते हैं और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। अगर कहीं से लीकेज होता है या कंडेंसेट वाटर उस जगह से कंडेंसर की पाइप्स के अंदर चले जाता है और पाइप के दूसरे छोर से वह पानी निकलने लगता है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि इस पाइप में लीकेज है। यह भी एक तरीका है हॉट वेल को पूरा भर देना, कंडेंसर को पूरा फिल कर देना। यह भी एक तरीका है लीकेज डिटेक्ट करने का। इसके अलावा कंडेंसर के पाइप के दूसरी तरफ हम वैक्यूम मेंटेन करके एक कैंडल की मदद से भी लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडेंसर के पाइप के अगर एक एंड में हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं और कैंडल लेके उस पाइप के पास चलते हैं तो जहां से लीकेज होगा वहां पे कैंडल की फ्लेम पाइप की तरफ डाइवर्ट होने लगेगी, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट में लीकेज है या फिर इस पाइप में लीकेज है। तो यह है कुछ कॉमन तरीके कंडेंसर के पाइप में लीकेज को फाइंड करने के लिए। कंडेंसर के अंदर बहुत सारे पतले पतले पाइप्स या फिर ट्यूब्स रहते हैं और जितने ट्यूब्स की कंडेंसर में हमको जरूरत रहती है उससे 10% ज्यादा ट्यूब्स या फिर पाइप्स कंडेंसर में रहते हैं। अगर किसी ट्यूब या फिर किसी पाइप में लीकेज हो जाता है कंडेंसर के अंदर तो हम उस ट्यूब को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और इससे कंडेंसर की परफॉर्मेंस में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 10% एक्स्ट्रा ट्यूब हमेशा कंडेंसर में दिए रहते हैं। अगर लीकेज किसी ट्यूब में होता है तो हम उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने कंडेंसर के बारे में बात की, एक पावर प्लांट में कंडेंसर क्या होता है, एक रैनकाइन साइकिल का कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर कैसे काम करता है और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको कंडेंसर के बारे में बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है भाई लोग, लाइक कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाले हैं। शेयर करना तो बनता ही बनता है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक में इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए भाई लोग। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।